नमस्कार, जय जोहार। कैसे हो आप लोग? आज के इस महत्वपूर्ण ई क्लास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण 21-22। और आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 की शुरुआत होगी क्षेत्रवार जीडीपी का अध्ययन। किसका अध्ययन? जीडीपी का अध्ययन। जीडीपी का क्षेत्रवार अध्ययन से पहले हमें जीडीपी क्या है इसकी प्रारंभिक जानकारी होना जरूरी है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में कहते हैं हम इसको सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अब है क्या चीज ये देखते हैं। इसके अंतर्गत 4 बिंदु हम पढ़ते हैं। पहला है भौगोलिक क्षेत्र। परिभाषा में पहला बिंदु है भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष मतलब सामान्यतः 1 साल होता है। तीसरे बातें होती है इसके अंतर्गत वस्तु और सेवाएं। 2 चीज शामिल है इसमें, वस्तु और सेवाएं। और चौथा है अंतिम मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य। इन 4 चीजों से ही जीडीपी का परिभाषा बना है। एक एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है? जीडीपी। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र मतलब हम मान ले जाए छत्तीसगढ़ में हम जीडीपी का अध्ययन करेंगे तो जीएसडीपी कहलाएगा। जीएसडीपी स्टेट वाइज जीडीपी हो जाएगी। और पूरे देश में हम अध्ययन करेंगे तो देश का जीडीपी हो जाएगा। तो इसलिए भौगोलिक क्षेत्र यहां पर कंसीडर होता है। दूसरा चीज होता है समय। समय में एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत ही इसको हम क्या करते हैं? गणना करते हैं। इसको मापा कहां से जाता है? एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत गणना किया जाता है। तीसरा चीज है किस चीज को के मूल्य की तय किया जाता है? तो 2 चीज है वस्तु और सेवाओं का। क्या चीज? अंतिम मौद्रिक मूल्य। अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है बाजार कीमत। किसी वस्तु का बाजार कीमत ही उसकी अंतिम मौद्रिक मूल्य कहलाता है। उसमें सारी चीज इंक्लूड होता है। मान लो जाए हम खदान से कच्चा लोहा निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? तो कच्चा लोहा हमारा काम की चीज तो होता नहीं। अंतिम चीज हमको क्या मिलता है? इससे बर्तन मिलता है। लोहे से हम क्या है? स्टील के बर्तन। और हम कच्चा लोहा बाजार से खरीदते नहीं। तो हम कच्चा लोहा का पैसा नहीं देंगे। किसका कीमत देंगे? बर्तन का देंगे। या इससे हम सरिया खरीद के ले आए, छड़ खरीद कर ले आए तो छड़ का कीमत देंगे। छड़ का कीमत तय होता है। तो बाजार में जो इस वस्तु का जो उत्पादित वस्तु है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य, इसमें वस्तु की उत्पाद और उसकी सेवाएं भी शामिल होता है। तो वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अब देखते हैं जीडीपी के प्रकार। जीडीपी जो है 2 प्रकार का होता है, क्योंकि सर्वेक्षण पढ़ने से हम 2 बातें यहां पर सामने आएगा। एक तो प्रचलित मूल्य में हम पढ़ेंगे और दूसरा स्थिर मूल्य में पढ़ेंगे। तो इसलिए हमको जीडीपी की प्रकार को भी जानना जरूरी है। तो जीडीपी जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम नॉमिनल जीडीपी। क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी। और दूसरे को हम कहते हैं वास्तविक जीडीपी। दूसरा क्या कहलाता है? वास्तविक जीडीपी कहलाता है। अब ये देखते हैं नॉमिनल जीडीपी है क्या चीज, और उसके बाद देखेंगे वास्तविक जीडीपी क्या है। तो नॉमिनल जीडीपी होता है प्रचलित मूल्य पर या प्रचलित मूल्य पर। जो प्रचलित मूल्य पर जो वर्तमान में जो वर्तमान में वस्तु का होता है तय कीमत, उसको हम क्या कहते हैं? प्रचलित मूल्य कहते हैं। जैसे चालू वर्ष है, अभी जो चल रहा है वो चालू वर्ष है। चालू वर्ष में हम कीमत देखते हैं कोई वस्तु का, तो उसके आधार पर हम जीडीपी का अध्ययन करते हैं, उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और इसी के आधार पर प्रचलित मूल्य तय हुआ है। दूसरा होता है वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी के लिए एक बेस लाइन होता है, एक आधार होता है। आधार वर्ष होना तय है। आधार वर्ष के आधार पर जीडीपी का आकलन किया जाता है। जैसे वर्तमान में जीडीपी का आकलन 2011-12 के आधार पर हो रहा है, और यही अभी क्या है? आधार वर्ष है। वर्तमान में जीडीपी का आकलन करने का जो मानक समय हो क्या है? 2011-12। मतलब 11-12 के आधार वर्ष के आधार पर जीडीपी तय होती है। उसको कहते हैं स्थिर मूल्य। इसके आधार पर हम जीडीपी को तय कर रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा? स्थिर मूल्य। तो हमारे पास 2 प्रकार के जीडीपी आकलन करने का मूल्य होगा।
एक नॉमिनल जीडीपी जिसको हम प्रचलित मूल्य कहेंगे, और बेस लाइन अर्थात आधार वर्ष, मानक वर्ष के आधार पर हम जीडीपी का आकलन कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे स्थिर मूल्य। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्षेत्रवार जीडीपी का जो मूल्यांकन है वो क्या है, आधार वर्ष के आधार पर स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य के आधार पर, प्रचलित मूल्य के आधार पर देखते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ 21-22 में हम शुरू करते हैं जीएसडीपी 21-22 स्थिर भाव पर। तो अलग अलग क्षेत्र है जीडीपी का आकलन करने के लिए। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र माने जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी कृषि उत्पाद उत्पन्न होता है देश के भीतर, पशुपालन है, मछली उत्पादन है और तुम्हारा वानिकी है, खनन और उत्खनन है। खनन जो आता है इसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबंध क्षेत्र, तो इसका ग्रोथ रेट क्या है 16.73%। दूसरा आता है उद्योग क्षेत्र, तो उद्योग क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है वो 50.61% है। तीसरा है सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र में 32.6% की वृद्धि दिखा रहा है जीएसडीपी 2021-22 स्थिर भाव पर। अब देखते हैं एक बार भारत में आर्थिक वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से पूरे देश में देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि 9.2% दिखा रहा है 21-22 के सर्वे के अनुसार से। कृषि एवं उसके संबंध क्षेत्र में ग्रोथ रेट दिखा रहा है 3.9%। ठीक, उसके बाद उद्योग क्षेत्र में 11.8% की वृद्धि दर, सेवा क्षेत्र में 8.2% का, और पर हेड कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय, पर हेड इनकम जो है 1,50,326 रुपए दिखा रहा है। भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना दिखाई दे रहा है, भारत आर्थिक वृद्धि दर के अंतर्गत 1,50,326 रुपए प्रति व्यक्ति आय। अब देखते हैं जीएसडीपी में वर्षवार वृद्धि दर और स्थिर भाव पर। सर्वप्रथम देखते हैं वर्ष 2015-16, तो 2015-16 में ग्रोथ रेट जो है 2.57% दिखाई दे रहा है। 2016-17 में 12.13% जो सर्वाधिक है। यह प्रश्न बुलेट पॉइंट के रूप में परीक्षा में खास करके सीजीपीएससी में पूछा जाता है, किस वर्ष 7-8 साल का आंकड़ा दिया रहता है और किस वर्ष जो है जीडीपी में ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, किस वर्ष ऋणात्मक है, इस चीज को पूछा जाता है। तो इसको हमें एकदम याद रखना है रट्टम रट्टा। 2016-17 में कितना है, सर्वाधिक था 12.13% ग्रोथ रेट। उसके बाद 17-18 में देखते हैं तो 3%। उसके बाद है 18-19 में 11.28%। उसके बाद 19-20 में 3.4% और 20-21 में -1.37% आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो माइनस है वो 20-21 में है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि किस वित्तीय वर्ष जो है जीडीपी जो है माइनस ग्रोथ दिखा रहा है, तो 20-21 ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। और 21-22 में जो ग्रोथ रेट है वह 11.54% होता है। जो 21-22 है वो अनुमानित या अग्रिम होता है, यह फिक्स नहीं होता, अग्रिम या अनुमानित होता है। जो चल रहा है उस वर्ष का पूरा रिजल्ट आया नहीं रहता, बाद में रिजल्ट आती है 1 साल बाद। तो इसलिए जो हम लास्ट जो पढ़ते हैं हम आर्थिक विकास, जैसे 21-22 का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो यह अनुमानित और अग्रिम होता है। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि दर वर्ष दिया हुआ है 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22। अलग अलग क्षेत्र है। पहला हम कृषि क्षेत्र में देखेंगे, तो कृषि क्षेत्र में 16-17 में 21.28% जो अब तक का सर्वाधिक ग्रोथ रेट है। 16-17 में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक था। अब न्यूनतम है उसके जस्ट दूसरे साल
कृषि के लिए आप देख लीजिए, समझ लीजिए, याद करने का तरीका सबसे पहले अधिकतम है, उसके बाद दूसरा साल जहां से हम जैसे 16-17 से शुरू कर रहे हैं आंकड़ा लेना, तो 16-17 में ही सर्वाधिक है, उसके बाद 17-18 में क्या है, -10.9% जो सबसे कम है। ये प्रश्न अधिकतम और न्यूनतम तो निश्चित रूप से पूछा जाता है। तीसरा चीज है 18-19 में 13.49%, 19-20 में 3.21%, 20-21 में 5.48% और 21-22 जो अनुमानित और अग्रिम है वो 3.88% है। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। आ जाते हैं उद्योग क्षेत्र में, 16-17 में कितना है, 5.91%। उसी प्रकार से 17-18 में 9.31% और 18-19 में 16.29%। ये सबसे अधिक है, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट याद रखना है। उद्योग के क्षेत्र में सर्वाधिक कब रहा? 2018-19। उसके बाद 19-20 में हम देखते हैं तो 2.89%। उसी प्रकार से 20-21 में न्यूनतम है यहां पर -3.89, मतलब 3.98%। ऋणात्मक ग्रोथ रेट है यहां पर। 21-22 में अनुमानित में देखते हैं तो 15.44%। उसी प्रकार से सेवा क्षेत्र में देखते हैं, 16-17 में कितना है, 5.48%। ठीक 17-18 में कितना है, 1.79%। उसी प्रकार से 18-19 में 3.96% और 19-20 में हमको क्षेत्रवार सेवा क्षेत्र में 8.4%। उसके बाद 20-21 में यह ऋणात्मक ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है, -0.61%, 0.61%। ऋणात्मक ग्रोथ रेट है 0.61%, -0.61%। सर्वाधिक इसका है 21-22 में अनुमानित है, सर्वाधिक बता रहा है अनुमानित में 8.54%। तो सेवा के क्षेत्र में सर्वाधिक जो है, जो प्रचलित वर्ष है जहां अनुमानित आंकलन कर रहे हैं, अनुमान, तो उसमें सर्वाधिक दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं औसत पूछा जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है 2012-13 से लेकर के 21-22 तक औसत ग्रोथ रेट कितना हुआ। तो औसत ग्रोथ रेट हुआ है 5.09%। ठीक, कितना हुआ है, 5.09%। दूसरा है 6.56% और तीसरा है सेवा क्षेत्र है 5.04%। कृषि के क्षेत्र में 2012-13 से लेकर 21-22 तक कितना हुआ है, 5.09%। उसी प्रकार से उद्योग के क्षेत्र में 6.56% ग्रोथ रेट हुआ है। इसी प्रकार से सेवा के क्षेत्र में 5.04%। अब एक बार फिर से हम देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ 21-22, जीएसडीपी 21-22 स्थिर भाव पर। तो कृषि और संबंध क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है वो 16.73% है, उद्योग के क्षेत्र में 50.61% है और सेवा के क्षेत्र में 32.6% है। भारत की आर्थिक ग्रोथ रेट देखते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद में 9.2% वृद्धि, कृषि और संबंध क्षेत्र में 3.9%, उद्योग के क्षेत्र में 11.8% की वृद्धि। इसी प्रकार से सेवा के क्षेत्र में कितना है, 8.2 और प्रति व्यक्ति आय 150-326 रुपए। जीएसडीपी में वर्षवार वृद्धि हम देखते हैं तो 15-16 में कितना है, 2.57%। 2016-17 में सर्वाधिक जीडीपी में वृद्धि हुआ है 12.13%, सर्वाधिक 17-18 में 3%, 18-19 में 11.28%। इसी प्रकार से 19-20 में 3.34%।
20-21 में न्यूनतम रही, ऋणात्मक ग्रोथ रेट है, -1.37% न्यूनतम, और 21-22 जो है अनुमानित और अग्रिम है 11.54%। आगे बढ़ते हैं। ठीक, जीएसडीपी में क्षेत्रवार दिखते हैं। 2016-17 में कृषि क्षेत्र में 21.28% जो सर्वाधिक है, उद्योग क्षेत्र में 5.19% और सेवा के क्षेत्र में 5.48%। 17-18 में कृषि क्षेत्र में न्यूनतम है -10.90% और उद्योग क्षेत्र में 9.31% और सेवा के क्षेत्र में 1.79%। इसी प्रकार से 18-19 में हम देखेंगे तो 13.49% कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में 2.89% और सेवा के क्षेत्र में जो सॉरी 19-20 में 18-19 में 13.4% जो कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में 16.29% सर्वाधिक है और 3.96% सेवा क्षेत्र में। उसके बाद देखते हैं 19-20 में जो कृषि क्षेत्र में 3.21%, उद्योग क्षेत्र में 2.89% और सेवा के क्षेत्र में 8.24%। उसके बाद 20-21 में कृषि के क्षेत्र में 5.48%, उद्योग के क्षेत्र में -3.89% और सेवा के क्षेत्र में -0.161%। इसके बाद देखते हैं अनुमानित और अग्रिम 21-22 का, तो कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर 3.88% है, उद्योग के क्षेत्र में 15.44% है और सर्वाधिक यहाँ पर सेवा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है 5.84 सर्वाधिक। पूरा देखते हैं 12-13 से लेकर 21-22 तक का जो कृषि क्षेत्र में है वो कितना वृद्धि हुआ है 5.09%, उद्योग क्षेत्र में 6.56% और सेवा के क्षेत्र में 5.04%। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सा वर्ग रहा 16-17 में, न्यूनतम कब रही 17-18 से। उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक कब रही 18-19 में और न्यूनतम कब रही 21-20 में। उसी प्रकार सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक कब रही, सेवा क्षेत्र में तो सर्वाधिक जो है अनुमानित 21-22 में लगाया जा रहा है, कितना 8.54 और न्यूनतम कब रही वही 21-22। 21-22 में उद्योग और सेवा क्षेत्र में न्यूनतम रहा, इस चीज को जानना है। 21-22 वाले में क्या रहा है, उद्योग और सेवा क्षेत्र में न्यूनतम ग्रोथ रहा। तो ये रहा क्षेत्रवार जीडीपी का आकलन। 2 या 3 बार इसको लिख लिख कर दोहरा कर पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको सारे आंकड़े स्पष्ट रूप से याद होंगे, क्योंकि इतना बड़ा डेटा आपको याद करना मुश्किल होता है, इसलिए इसे बार बार दोहराते रहिए। जो टू द पॉइंट परीक्षा में जो चीज टारगेट करता है, बुलेट पॉइंट के रूप में पूछा जाता है, उनको याद करना है। व्यर्थ की आंकड़े को याद करके अपना मस्तिष्क को खराब नहीं करते। तो आज का वीडियो मेरा कैसे लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।